तो अगर हम इसको फ्लूइड मानते हैं तो क्या हीट कंडक्ट कर सकती है? तो इस थ्योरी के मुताबिक अगर हीट फ्लूइड है तो कंडक्शन हो सकती है। क्योंकि कंडक्शन में क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के करीब रखते हैं तो दोनों बॉडीज के मालिक्यूल जब आपस में टच करते हैं तो विदाउट ट्रांसफर ऑफ मालिक्यूल, एक बॉडी के मालिक्यूल दूसरी बॉडी के अंदर नहीं जाते, लेकिन विदाउट ट्रांसफर ऑफ मालिक्यूल्स, मालिक्यूल्स की ट्रांसफर के सिवा अगर हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो तो इसको कंडक्शन कहते हैं। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब बॉडीज को दो को टच करके लगाएंगे तो एक का फ्लूइड दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। इसका मकसद है कि हीट अगर कंडक्ट करती है तो कैलोरिक थ्योरी को इससे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक हीट एक किस्म का फ्लूइड है और फ्लूइड कंडक्ट कर सकता है। नंबर टू, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मकसद होता है, जैसे हवा होती है, एयर होती है, इसमें मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। कि एक रूम है, बाहर से गर्म हवा होती है, वो आके अंदर ठंडी हवा के साथ मिक्स हो जाती है, मॉलिक्यूल की मिक्सिंग की वजह से टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है रूम का। तो ये हो सकता है क्योंकि जब हम एक गर्म फ्लूइड को और एक ठंडे फ्लूइड को आपस में मिक्स करते हैं तो ये लाइक कन्वेक्शन होता है कि हॉट जो फ्लूइड होता है वो जब लो जो ठंडे फ्लूइड के साथ मिक्स होता है, ठीक है, जैसे वाटर होता है, गर्म पानी होता है, वो किसी ठंडे पानी के साथ जब मिक्स करते हैं तो गर्म पानी का जो कैलोरिक होता है वो ठंडे पानी के कैलोरिक ठंडे पानी के अंदर शिफ्ट होता है। नतीजा ये निकलता है कि मिक्सिंग के दौरान कन्वेक्शन हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम हीट को एज अ फ्लूइड माने तो हीट कंडक्ट भी कर सकती है और हीट की कन्वेक्शन भी हो सकती है। लेकिन रेडिएशन कैसे होती है? क्योंकि रेडिएशन का जो प्रोसेस है उसको आप इस कैलोरिक के कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं कर सकते कि अगर हीट है और वो एक फ्लूइड है तो फ्लूइड जो होता है वो रेडिएट कैसे करता है। तो आप कह सकते हैं कि इस थ्योरी को कुछ चीजें एक्सप्लेन करने में मुश्किल थी। अब वो कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें थी जिन चीजों को एक्सप्लेन करना इस थ्योरी को मुश्किल हो रहा था, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिन चीजों के बारे में एक्सप्लेन करना हमारे लिए मुश्किल होता है अगर हम हीट को एज अ फ्लूइड मानते हैं। तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये जो है वो ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी, ड्रॉबैक्स ऑफ कैलोरिक थ्योरी, के कैलोरिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन रेडिएशन प्रोसेस, इस थ्योरी को रेडिएशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा था कि फ्लूइड रेडिएट कैसे करता है, फ्लूइड कंडक्ट कर सकता है, फ्लूइड कन्वेक्शन कर सकता है, लेकिन फ्लूइड रेडिएट कैसे करता है? क्योंकि हीट जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, ये सिर्फ कंडक्शन के थ्रू नहीं होती, ये सिर्फ कन्वेक्शन के थ्रू नहीं होती, रेडिएशन के थ्रू भी होती। ठीक है, पहला मसला ये। दूसरी बात ये कि वाई मास एंड वेट ऑफ बॉडीज रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर हीटिंग और कूलिंग, कि किसी भी चीज को गर्म करने से या ठंडा करने से उस चीज का मास और वेट क्यों तब्दील नहीं होता? क्योंकि अगर आप हीट को एज अ फ्लूइड लेते हैं तो एक चीज का फ्लूइड अगर दूसरी चीज के अंदर फ्लो करता है तो जो चीज ठंडी होती है मकसद वो फ्लूइड को लूज कर रही है, और जो चीज गर्म होती है मकसद वो फ्लूइड को गेन कर रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि ठंडी चीज का वेट या मास कम नहीं होता और गर्म चीज का वेट और मास बढ़ता क्यों नहीं? क्योंकि फ्लूइड जो होता है उसका मास भी होना चाहिए और उसका वेट भी होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिसका जवाब देना कैलोरिक थ्योरी के लिए
पॉसिबल नहीं था। तो इसका एक सोल्यूशन भी निकाला गया। सोल्यूशन ये निकाला गया कि ये फ्लूइड वेटलेस है। लेकिन फ्लूइड को एज अ वेटलेस मानना ये थोड़ा टेक्निकली मसला कर रहा था कि फ्लूइड भी है और वेटलेस है, इसको मानना थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस चीज का जवाब भी कोई प्रॉपर इसके अंदर मौजूद नहीं था। वाई टेम्परेचर ऑफ बॉडीज टेम्परेचर ऑफ बॉडीज रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग फेज चेंज। ठीक है, ये फिनोमिना फेज चेंज की फिनोमिना है। फेज चेंज का मकसद होता है जब सॉलिड वेपर्स में तब्दील हो, या सॉलिड लिक्विड के अंदर तब्दील हो, या लिक्विड वेपर्स के अंदर जाए, लिक्विड सॉलिड के अंदर जाए, इसको हम फेज चेंज कहते हैं। तो आपको पता है कि जब किसी भी चीज का फेज चेंज होता है तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जैसे अगर वाटर है, उसको आप टेम्परेचर दोगे, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होने के बाद बढ़ेगा नहीं। लेकिन आप उसको हीट भी दे रहे होगे और नतीजे में उसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा होगा, लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो रही होगी। तो इस प्रोसेस के अंदर आप हीट दे रहे हैं, मतलब आप वाटर को कैलोरिक दे रहे हैं, और कैलोरिक देने के बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, उसकी स्टेट चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर कैलोरिक जो है वो हर कंडीशन में टेम्परेचर नहीं बढ़ा पा रहा, क्योंकि हम मानते हैं कि कैलोरिक की ही टेम्परेचर की वजह है। तो साइंटिस्ट ये पूछने लग गए कि अगर कैलोरिक की वजह से ही बॉडीज का टेम्परेचर होता है, तो फिर जब किसी भी चीज की स्टेट चेंज होती है, जब कोई भी चीज अपनी स्टेट चेंज कर रही होती है, तो उसको हीट दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं। जैसे वाटर आइस में जाता है तो उसे हम हीट लेते हैं, तो हीट लेने के बावजूद भी वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री से लेस क्यों नहीं होता? इसका मतलब है कि फिर हर ट्रांसफर ऑफ कैलोरिक टेम्परेचर के चेंज का सबब नहीं बनता। बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था जिसका कोई भी जवाब इस थ्योरी के पास नहीं था। वाई हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फ्रिक्शन, ये एक बहुत बड़ी चीज थी जिसको इस्तेमाल किया था काउंट रमफोर्ड ने आगे नई थ्योरी के लिए, कि जब किसी भी चीज के ऊपर फ्रिक्शन होती है तो फ्रिक्शन की वजह से भी हीट पैदा होती है और कोई भी चीज गर्म हो जाती है। तो क्या करोगे आप कंजर्वेशन का, कि फ्लूइड तो कंजर्वेटिव होता है ना, कैलोरी कंजर्वेटिव होता है, तो फ्रिक्शन के दौरान जब हीटिंग होती है तो ये फ्लूइड कहाँ से आए? हाथ दोनों ठंडे, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में कैलोरी कम, फ्रिक्शन की वजह से गर्म हो गए। ये कैलोरी आया कहाँ से, जिसने इन दोनों हाथों को गर्म किया? मकसद कंजर्वेशन के उसूल के खिलाफ ये चीज हो रही है, तो फ्रिक्शन के अंदर ये फ्लूइड कहाँ से पैदा हो रहा है? तो ये भी एक ऐसी चीज थी जिसका कोई भी जवाब नहीं था। वाई इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरिक डज नॉट चेंज इक्वल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इन डिफरेंट बॉडीज, के जब एक बड़ी बॉडी होती है और एक छोटी बॉडी होती है, अगर उसको इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरिक दे, ठीक है, जैसे एक ड्रम है और एक जग है, दोनों में इक्वल टेम्परेचर पे पानी है, ठीक है, एक जग है एक ड्रम है, ठीक है, दोनों का इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है, सॉरी, दोनों में जो वाटर है उसका अमाउंट डिफरेंट है, ड्रम में ज्यादा पानी है जग में कम पानी है। या दूसरी चीज आप ले लें, चले मास को डिफरेंट नहीं करें, एक आयरन का पीस लें, एक वुड का पीस लें, आयरन का भी 1 किलोग्राम का पीस हो, वुड का भी 1 किलोग्राम का पीस हो, सेम टाइम के लिए सन के धूप के अंदर रख दें, आयरन का पीस ज्यादा गर्म होगा और वुड का पीस कम गर्म होगा। अब तो दोनों की मास भी बराबर है, दोनों को सन ने इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरिक दी, फिर दोनों का टेम्परेचर इक्वल क्यों नहीं बढ़ा? ठीक है, तो ये ऐसी चीजें थी
जो आप कह सकते थे, जो कैलोरिक थ्योरी को चैलेंज कर रही थी कि हीट कैन नॉट बी फ्लूइड। अगर हीट फ्लूइड होता है तो इन चीजों को आंसर करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं काउंट रमफोर्ड के एक्सपेरिमेंट और फर्दर मुख्तलिफ चीजों को। आप सबको बेटा आज हम मैसेज करते हैं, हम एक ईमेल आपको भेजते हैं, टेस्ट ईमेल। उसके ऊपर कोई क्लास नहीं होगी, जस्ट वो हम टेस्ट करना चाहेंगे कि किसको ईमेल आती है, किसको ईमेल नहीं आती। तो बेटा जब हम ग्रुप के अंदर मैसेज करें कि आप लोग चेक करें आपको ईमेल आई है या नहीं आई, तो आप उसी ईमेल को चेक कीजिएगा जो ईमेल आपने हमें दी है। अगर ईमेल आपको आ गई है तो आप हमें नहीं बताइएगा कि हमें आ गई है। ठीक है, हमें अगर आप नहीं बताओगे तो हम समझ जाएंगे आपको ईमेल आ गई। और जिसको ईमेल ना आए उसके लिए हम इंस्ट्रक्शंस भेजेंगे कि जिसको ईमेल नहीं आई वो हमें ये डेटा दे। तो जिसको ईमेल ना आए वही डेटा भेजे, और तब भेजे जब हम मैसेज करें। ठीक है, तो ईमेल का प्रोसेस आज शाम 6 बजे तक कंप्लीट कर लीजिएगा। आप क्या करते हैं, रात को 9 बजे या 10 बजे मैसेज करते हैं कि सर हमने अभी चेक किया है, हमें ईमेल नहीं है। तो बेटा रात को 10 बजे कौन सा ऑपरेटर होगा, कौन अपडेट करेगा? एक रूल होता है, एक तरीका होता है। काम करने वाले भी इंसान होते हैं, 6-7 बजे के बाद वो भी घर चले जाते हैं, कौन अपडेट करे? दूसरी बात कि आपके पेरेंट्स भी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कॉल करते हैं। तो बेटा 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे ऑफिस टाइम नहीं होता। हम उनको क्या बोले कि अभी, वो कहते हैं हमने अभी फीस सबमिट की है, अभी ग्रुप में ऐड नहीं किया है। तो बेटा ऐसे नहीं करें। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, कोई तरीके होते हैं। आगे काम करने वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं वो भी इंसान होते हैं, सारा दिन काम करते हैं। तो आपको आज ईमेल हम 10-11 बजे भेज देते हैं, फिर हम आपको 1-2 बजे मैसेज करेंगे। अगर आपको ईमेल नहीं आती, आप फौरी तौर पे डेटा हमें भेज दें, हम उसको अपडेट कर दें। ठीक है, अगर नहीं आती ईमेल तो भी बड़ा मसला नहीं है, ऐसा नहीं है, आसमान नहीं गिरेगा। अगर फिर भी ईमेल नहीं आती, इवन सुबह सवेरे भी